देखो भाई, स्थिर जल में किसी नाव की चाल क्या है, 6 किलोमीटर पर हो रहा है। धारा के विपरीत किसी निश्चित दूरी को तय करने में नाव को लगने वाला समय धारा के अनुकूल इसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय से क्या है, 3 आवर अधिक है। यदि धारा की चाल क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव के द्वारा धारा की विपरीत दिशा तथा धारा के अनुकूल तय की गई दूरी, कुल दूरी ज्ञात करना है ना। आपको टोटल डिस्टेंस बताने हैं कि धारा के साथ और धारा के विपरीत तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। तो आप जा भी रहे हो और आ भी रहे हो, तो इस वाली कंडीशन में डबल करना है डिस्टेंस को, है ना। तो देख लेते हैं प्रश्न को कैसे सोल्व करो। नाव की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। इसका अर्थ ये है कि आप धारा के साथ जा रहे हो डी, और धारा के विपरीत जा रहे हो कितना, डी। ठीक है, तो आप धारा के साथ साथ जा रहे हो तो क्या होगा, बी प्लस क्या होगा, डब्लू, और यहाँ क्या आया, बी माइनस क्या आया, डब्लू। यहाँ पे लिया गया, यहाँ पे लिया गया समय आएगा कि नहीं आएगा, सर बिल्कुल आएगा। तो धारा के विपरीत दिशा में निश्चित दूरी को तय करने में नाव को लगने वाला समय धारा के अनुकूल इसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय से क्या है, 3 घंटा अधिक है। तो बताओ, इस वाले में से ये वाला घटाएंगे 3 आएगा कि नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि इस वाले में से ये वाला घटा दोगे यहाँ पे, है ना। मैं इसको देखो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, b माइनस क्या आ गया, w, b प्लस क्या आ गया, w, माइनस करेंगे तो क्या आया, 3 और आया। क्लियर। बताओ b का मान 6 है कि नहीं है, b का मान कितना है, 6। आपने रख दिया b का मान 6 आ रहा है, हाँ है ना। अब प्रश्न में क्या बोला गया, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर हो, धारा की चाल भी दी हुई है इसमें, तो इसका मान कितना दिया हुआ है, 2। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 4, और ये क्या हो जाएगा, 8। ये 4 और ये क्या हो गया, 8। क्या डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3। तो आप देख पा रहे हैं, पहले इसको भी 8 बना लेगा, इसको 8 बनाए 2 से गुणा करेंगे तो ये 2d होगा कि नहीं होगा, 2d में से d गया, क्या बचेगा, d। तो d बाई 8 बराबर क्या आ गया, 3। तो d उधर 8 उधर गया तो कितना आया, 24। d का मान 24 आया। तो आप बताओ एक साइड आप एक जाने में कितना किलोमीटर जा रहे हो, 24। तो 24 और 24 कितने हो गए, 48। आड़ में भी क्या लोगे, 48 का समय लो। क्लियर। एक तरीका इसका ये हो सकता है, प्रश्न को देखो लिखने का तरीका इस प्रकार से, बाकी आसान था। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, जाते समय 6 में से 6 में 2 जोड़ा तो क्या आया, 8। 6 में से 2 घटाया तो 4। एलसीएम कितना आ गया सर, 8 आ गया, 2 और क्या आ गया, 1। क्लियर है क्या। जाते समय अगर आप 2 ओवर ले रहे हैं तो आते समय, जाते समय आप क्या ले रहे हो, 2 ओवर, और आते समय यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ 1 और यहाँ क्या है, 2 है। जाते समय 1 ओवर का टाइम ले रहे हो तो आते समय क्या ले रहे होंगे, 2 ओवर। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। 1 का मान 3 के बराबर आ रहा है। तो आप बताइए 8 को 3 से गुणा करने पर क्या आया, 24। 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है 2 पॉइंटों के बीच में, है ना। 2 पॉइंट है, उनके मध्य क्या है, 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो 24 कितने हो गए, 48। ये भी हो गया था क्या, ये वाला तो अभी आ ही गया। ये वाला देखो, कपिल धारा के विपरीत, ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन। कपिल धारा के विपरीत 2.5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में और उतनी ही दूरी धारा के अनुदिश क्या करता है, 8 मिनट में तय करता है। धारा की जो गति है वो किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। आसान प्रश्न है, ध्यान से समझना। आपको पता है 2.5 किलोमीटर जाते हो आप किस दिशा में, 15 मिनट में। तो 2.5 किलोमीटर को क्या मैं 5/2 कह सकता हूँ क्या। 15 मिनट का मतलब क्या होता है, 1/4। 1 बटा क्या है, 4। तो आप बताओ ये क्या आ रहा है, धारा की क्या अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। इसका अर्थ है b माइनस डब्ल्यू का मान है कि नहीं है। ये जो मान है वो किसका है, b माइनस डब्ल्यू का मान है। आप कह रहे हो धारा की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर की दूरी कितने आवर में जा रहे हो, 15 मिनट में जा रहे हो। 15 मिनट का मतलब 1/4 हो गया। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता चला 2 बार चला गया, क्या 10 आ गया है क्या। ये 10 क्या आया है, किलोमीटर पर हावर, क्योंकि आपने इसको किस में चेंज कर लिया, हावर में चेंज कर लिया। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर हम 5/2 की बात करते हैं और ये माना जो मान आएगा b प्लस किसका आएगा, w का मान। क्या 1/, यहाँ पे अगर आप बात करें 8 मिनट का मतलब क्या होता है सर, 2 ध्यान से समझिएगा, 60 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 15 बार चला गया, क्या इसका मतलब 2/15 हो गया क्या। देखो 8 क्या लिखोगे, इसको 60 लिखोगे। 8/60 को क्या मैं 2/15 लिख सकता हूँ क्या। फिर 4 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, और 4 का भाग कितनी बार गया, 15 बार। ये चेंज हो जाएगा। तो जो आपका जो स्पीड आएगी वो क्या आ गई, 75 में क्या आ गई, 4। 75 में क्या आ गई, 4। क्लियर है सर। यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 75/4। क्या कह रहा है,
गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। देखो आप धारा की गति याद करना चाहते हो तो ये धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में। जब हमें वोटर का मान चाहिए तो आप बताइए बहाव, जैसे आप कह रहे हो नदी का बहाव क्या रहा होगा, तो आप बताइए दोनों को माइनस करके किसका भाग देते हो, 2 का। माइनस करके देते हैं या प्लस करके देते हो, माइनस करके देते हैं, माइनस करके देते हैं। तो ये 10 है और ये क्या है 75/4 है, ये 10 और क्या है 75/4 है। तो हम ये क्या करते हैं इस वैल्यू में से ये माइनस करेंगे, इस वैल्यू में से ये क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो मैं क्या करता हूं अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा ठीक करने के लिए यहाँ पे क्या मैं इसको 40/4 लिख सकता हूँ क्या 10 को। 40/4 क्यों लिखा है, क्योंकि ये बटा वाली वैल्यू अरेंज हो जाएगी इसलिए, समझ रहे हो ना भाई। कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर पाओ माइंड में कर पाओ इसलिए ऐसा है। तो क्या मैं इस वैल्यू को 40 बटा क्या लिखूंगा 4, 75/4 में से 40/4 गया, क्या 35/4 बचेगा क्या, बोलो 35 बटा क्या बचेगा 4, यस या नो। तो आप कहे होंगे 35 बटा क्या आ गया 4। अब इसमें भाग किसका दोगे, 2 का भाग दोगे तो 35/8 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्या आ जाएगा 35/8। समझ में आ रही है ना 35/8 कहां से आया, आपको पता चला 35/4 आ रहा है, इसमें 2 का क्या कर दोगे डिवाइडेशन करोगे। जब भी आप 2 का डिवाइडेशन कर रहे हो बोलो क्या आया 35/8, और 35/8 को आप क्या कर सकते हो 4 सही 3 बटा, ये आ ही रहा है 35/8 है ना, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, 35/8 ही आपको दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन थोड़ा देखो इस प्रकार से भी आपको समझनी है कि कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा सा, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, ये तो शायद अपना हो गया था प्रश्न, ये वाला, ये वाला, ये नहीं हुआ तो भी कर सकते हो, आसानी है। ये बताइए, शायद लास्ट टाइम करवा दिया था मैंने, हो गया था ना ये, और कोई प्रश्न बचा हुआ इसमें, ये वाला, ये वाला अभी करके गए थे, अभी करके गए थे, दोबारा रिपीट हो रहा है, ये दोबारा आ गए सारे है ना, ये वाला हुआ के नहीं हुआ देखो, ये नहीं हुआ ना, कल करा दिया था कैसे, तो फिर ये तो दोबारा से आ गए ये सारे दोबारा आ गए ना कल वाले, है ना। तो ये मेरे इसके प्रश्न हो गए सारे है ना, वाटर स्ट्रीम के क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, लास्ट वाला, अभी लास्ट वाला, अभी जो समझाया वो कहाँ गया, तो वो इतनी देर बाद क्यों बोला, यही है क्या, हाँ यही है ना। देखो क्या कह रहा है 2.5 किलोमीटर की, क्या 2.5 को मैं 5/2 कह सकता हूँ क्या, थोड़ा ठीक होगा, पॉइंट में लिखने की बजाय 5 बटा क्या लिख दोगे 2 लिख दोगे। कितने मिनट में जाते हो 15 मिनट में। धारा के विपरीत जाते हो तो क्या B-W का मान है क्या, 5/2 बटा में क्या आ गया 1/4, 1/4 कहाँ से आया, क्योंकि मैंने 15 मिनट को अरेंज कर लिया, 15 मिनट को क्या लिख सकता हूँ 1/4। अगर नहीं पता तो आप ये से याद रखिएगा 15 डिवाइड बाई क्या आया 60, क्या लिख सकते हो 4, 1/4 आ गया। 1/4 का समय का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आ गया 10, 10 साल आई धारा के विपरीत दिशा में। फिर उतनी ही दूरी कितने मिनट में जाते हो 8 मिनट में, तो क्या मैं इसको 5/2 कह सकता हूँ 5/2। अब आप बताओ 8 मिनट की बात करें तो 8 बटा में क्या लिखोगे बताओ 60, 8/60 लिखेंगे तो बोलो क्या आया 2/15, यही बात है यहाँ से। 8/60 को क्या मैं 2/15 लिख सकता हूँ, सर बिल्कुल लिख सकते हो। 2/15 लिखा, ऊपर चला गया 75 बटा क्या आ गया 4। और आपको पता होगा अगर धारा की दिशा में दे दे, धारा की विपरीत दिशा में आपको स्पीड दे, तो दोनों को जोड़कर भाग देंगे तो किसकी चाल आएगी, नाव की, और घटाकर भाग देंगे तो क्या आएगा, धारा का वेग आएगा। मैं इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करूंगा, तो मैं 75/4 में से 10 घटा दो, एक तरीका तो ये, या मैं कह दूं 40/4 है कि नहीं है। 40/4 में से अगर 75 में से गया तो क्या बचा 35/4, और इसमें किसका भाग लगेगा 2 का, तो आंसर आ गया 35/8। ठीक है, कर लोगे आप लोग ऐसा, तो शायद इसके प्रश्न होते हैं, है ना। कल आपको किसके क्वेश्चंस देखने हैं, आपको समय कार्य मजदूरी, चाल सॉरी समय कार्य मजदूरी, और आपको नाव धारा सॉरी पाइप टंकी और मिश्र समानुपात, है ना। कल तो हम यही पढ़ पा किसके, चाल समय, समय कार्य के और पाइप टंकी के देखेंगे। उसके अगली क्लास में शायद अपने जो मिश्र समानुपात वाले क्वेश्चन हो जाए, और जो आगे की जो बात करें वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इन 3 टॉपिक संभावना यही है, एक तो आएगा ही आएगा, 2
कम से कम 2 आते हैं, हमेशा रहते हैं, लेकिन इस बार देखो क्या होता है। क्लियर। अब आप वो पेपर बता रहे थे, उसका सोल्यूशन करवा देता हूँ मैं। पेपर है ना, बता रहा आज पेपर लगा, उसका सोल्यूशन करवा दो।